प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पद्माकर है। ये पद्माकर का पद्यांश है, कवि पद्माकर का। इसमें राधा का रूप सौंदर्य और राधा के प्रेम भाव का सचित्र वर्णन किया गया है। तो देखो, पहले हम इस पद को पढ़ते हैं। इस पद के अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या भावार्थ है इसका, ये हम पढ़ करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तीर पर तनुजा, तीर पर तरनी तनुजा के तमाल करे। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में। कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी। कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में। मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में। प्रेम रंग बोरी गोरी, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तह। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तह, झूलत हिंडोरे यु सुहाई सखियान में। झूलत हिंडोरे यु सुहाई सखियान में। काम झूले उर्मे ओरोजन में दाम झूले। काम झूले उर्मे ओरोजन में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियान में। श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियान में। तो देखो बच्चों, ये इसका पद्यांश है। किसका? कवि पद्माकर का। अब तो इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए उन्हें देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आया तीर। तीर का मतलब होता है तट। तरनी तनुजा, तरनी तनुजा सूर्य की पुत्री। कौन? यमुना नदी। सूर्य की पुत्री यमुना नदी को तमाल एक वृक्ष का नाम है। तमाल कहते हैं वृक्ष का नाम। तकियान, तकियान शब्द है। तकियान का मतलब होता है छोटे छोटे उपवन। छोटे छोटे उपवन। तकियान, तकियान कहते हैं हृदय को। हृदय को तकियान कहते हैं। बोरी, बोरी का मतलब होता है शराब, डुबो देना। सुहाई, सुहाई कहते हैं सुशोभित होना। सखियान, सखी को कहते हैं। रोजन, रोजन का अर्थ होता है स्तन, स्तन। रोजन का मतलब होता है
स्तनों, दाम माने माला, अनियारी, अनियारी का मतलब होता है प्रेम से भरी है, प्रेम है। देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ। तीर का अर्थ होता तट, तरनी तनुजा कहते हैं सूर्य की पुत्री यमुना नदी, तकियान कहते हैं छोटे छोटे उपवन, अखियान कहते हैं हृदय, बोरी माने शराबोर या डुबो देना, सुहाई कहते हैं सुशोभित होना, सखियान कहते हैं सखी, उरोजन कहते हैं स्तन, दाम कहते हैं माला और अनियारी माने प्रेम माने। तो देखो ये इसके शब्दार्थ थे। अब इसको हम पढ़ तो लिया, अब इसका अर्थ करते हैं। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में। देखो ये जो पद है ये पद्माकर द्वारा रचित है। प्रेम सौंदर्य से संबंधित है। इसमें राधा के प्रेम भाव का सचित्र वर्णन किया गया है या राधा का चित्रण किया गया है। तो देखो इस पद्यांश के माध्यम से कवि पद्माकर के वर्णनानुसार इसमें कोई गोपी होती है, वो गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं आज यमुना नदी के किनारे पर तमाल वृक्षों के नीचे छोटे छोटे उपवनों में तीज की तैयारी देख करके आई हूं। कवि कहते सखी को गोपी कह रही है सखी से कि हे सखी, आज मैं यमुना नदी के किनारे पर तमाल के वृक्षों के नीचे, यमुना नदी के किनारे पर तमाल के वृक्षों के नीचे छोटे छोटे उपवनों में, उपवन कहते हैं छोटे छोटे जो बगीचे होते हैं उनको कहते हैं, छोटे छोटे उपवनों में तीज की तैयारी देख करके आई है। तो देखो कहे पद्माकर सो उमंगी उमंगी उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में। कवि पद्माकर के वर्णनानुसार कोई गोपी कहती है कि वह राधिका अपनी सखियों के सामने अपना श्रृंगार कर रही है। वह अपनी सखियों के सामने अपना श्रृंगार कर रही है। इस कारण जो सुंदर सुंदर रंग की जो मेहंदी की तरंगे हैं और हृदय की उमंगे हैं, सुंदर सुंदर रंग की जो मेहंदी की तरंगे हैं और हृदय की उमंगे हैं, वे एक साथ उठ रही है। सुंदर सुंदर मेहंदी की तरंगे और हृदय की उमंगे एक साथ उठ रही हैं। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तह, झूलत हिंडोरे यो सुहाई सखियान में। देखो कवि कहते हैं कि प्रेम रंग में सराबोर राधा तथा प्रेम रंग में सराबोर राधा अपनी सखियों के साथ झूला झूलती हुई बड़ी सुशोभित हो रही है। प्रेम रंग में सराबोर राधा अपनी सखियों के साथ में झूला झूलती हुई बहुत सुशोभित हो रही है। काम झूले उर्मे उरोजन में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियान में। उसके साथ कामदेव झूल रहा है। कामदेव जानते हैं ना, मदन, जिसके काफ़ी पर्यायवाची हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो काम इच्छा उत्पन्न होती है वो कामदेव। इसकी पत्नी जो रति है उसको कहा गया रति, रति की पत्नी का नाम कामदेव। तो जो हमारे मन में उसके साथ में जो कामदेव झूल रहा है, अर्थात हमारी
जो काम भावनाएं वे हमारे अंदर उद्वेलित हो रही हैं, तो उसके शरीर पर स्तनों के ऊपर सुंदर माला झूल रही है। कहने का भाव यह है कि उसका यौवन है जो विलसित हो रहा है, तथा उसके जो रूप सौंदर्य से युक्त जो प्रेम भरी आंखें हैं, उन आंखों में श्री कृष्ण झूल रहे हैं, उन आंखों में श्री कृष्ण झूल रहे हैं। इस प्रकार हिंडोले पर झूलती हुई जो राधा है, उसका रूप सौंदर्य बहुत अधिक मन को भाने वाला प्रतीत हो रहा है, बहुत अधिक मन को भाने वाला प्रतीत हो रहा है। इसमें कवि ने राधा के प्रेम भाव की व्यंजना की है और अनुप्रास अलंकार की है, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये जो पद है वो कवित्त छंद में लिखा गया है या रचा गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है। अब नेक्स्ट पद को हम पढ़ते हैं। फेरे निशान दिसानी जाहिर, फेरे निशान दिसानी जाहिर, धवल दल बक पंत से, धवल दल बक पंत से, है येनी हर्षित बीरबर, है येनी हर्षित बीरबर, फूले फिरत रति कंत से, फूले फिरत रति कंत से, बल के सवार सपूत अति, बल के सवार सपूत अति, मजबूत नद से उमड़ी के, मजबूत नद से उमड़ी के, अरि और ओरे सी परे, अरि और ओरे सी परे, घनघोर गोली घुमड़ी के, घनघोर गोली घुमड़ी के। देखो ये जो पद है, ये पद प्रकृति वर्णन से संबंधित है और वर्षा ऋतु का इसमें रूपकात्मक वर्णन किया गया है। वीर रस से संबंधित है ये। इसमें जोश, जोश और उत्साह की चर्चा की गई है। तो देखो इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, पहले मैं उनका अर्थ बताता हूं। निशान, निशान का मतलब होता है ध्वजाएं। निशान का अर्थ क्या होता है? ध्वजा। निशान का अर्थ होता है ध्वजा। दिशानी शब्द है, दिशानी का मतलब होता है दिशाएं। दिशानी माने दिशाएं। दिशानी मतलब क्या है? दिशाएं। धवल माने सफेद। बक, बक का अर्थ होता है बगुला। वीरवर कहते हैं श्रेष्ठ वीर, जो वीरों में वीर होता है कहते हैं, है माने घोड़ा, जिसे अश्व बोलते हैं। पंत माने पंक्ति। नद, नद, नद का मतलब होता है नदी। अरि माने शत्रु। ओरेसी मतलब ओलों के समान। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। देखो, निशान कहते हैं ध्वजाएं, दिशानी माने दिशाएं, धवल माने सफेद, बक माने बगुला, वीरवर कहते हैं श्रेष्ठ वीर, है माने घोड़ा, पंत माने पंक्ति, नद माने नदी, अरि माने शत्रु, और ऐसी कहते हैं ओलों के समान। तो देखो ये जो पद है, ये पद पद्माकर द्वारा रचित प्रकृति वर्णन से संबंधित है। इसमें वर्षा ऋतु को रूपकात्मक वर्णन किया गया है, जो उस खरोश से संबंधित है।
वीर रस की इसमें वीर रस की प्रकृति को उत्पन्न किया गया है। तो देखो अब हम इसका अर्थ करते हैं। इसमें क्या है, देखो वर्षा ऋतु को, इसमें वर्षा ऋतु है उसको एक सेना का रूप दे दिया गया है। वर्षा ऋतु को एक सेना का रूप दिया है। तो कवि पद्माकर कहते हैं कि फेरे निशान दिशानी जाहिर धवल दल वक पंत से, फेरे निशान दिशानी जाहिर धवल दल वक पंत से। कवि पद्माकर कहते हैं कि सभी दिशाओं में वर्षा ऋतु रूपी जो सेना है उस सेना की ध्वजाएं फहर रही है। वर्षा ऋतु रूपी सेना की ध्वजाएं फहर रही हैं सभी दिशाओं में। और बगलों की पंक्तियों की भांति सफेद है। कवि कहते हैं कि बगलों की सफेद पंक्तियां ही वर्षा के निशान है। जो बगलों की जो सफेद पंक्तियां हैं ना वो वर्षा के निशान है हियनी हर्षित बीरबर फूले फिरत रति कंत से। है का मतलब होता है घोड़ा, है यानी मतलब हृदय रूपी घोड़े, यानी हृदय मतलब हृदय रूपी घोड़े बड़े प्रसन्न होकर हिन हिन आ रहे हैं। हृदय रूपी जो घोड़े हैं वे प्रसन्न होकर के हिन आ रहे हैं और कामदेव के समान जो वीरों में वीर श्रेष्ठ वीर हैं वे घूम रहे हैं। घोड़ों के सवार जो सैनिक हैं वे नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं। घोड़ों के सवार जो सैनिक हैं वे नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं। बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ी के। और जो घोड़ों के सवार नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं उनमें जोश उत्पन्न हो रहा है, उनमें वीरता उत्पन्न हो रही है। उस समय उत्साह, उनके अंदर एक उत्साह उमंग भर रहा है, जो कि ये हृदय रूपी जो घोड़े बड़े प्रसन्न होकर के निकल आ रहे हैं और कामदेव के समान वे श्रेष्ठ जो वीर हैं वो घूम रहे हैं चारों तरफ इधर उधर। और घोड़ों के सवार जो सैनिक हैं वे नदी नालों की भांति उमड़ रहे हैं, उनमें उमंग पैदा हो रही है। अरियोर ओरे सी परे घन गोर गोली घूमड़ी के। कवि कहते हैं इस प्रकार वर्षा ऋतु रूपी जो सेना है, वर्षा ऋतु रूपी सेना घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ रही है। वर्षा ऋतु सेना है जो घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ रही है। चारों तरफ घटाएं छा गई हैं जो कि हमारे जो दुश्मन हैं उन दुश्मनों की ओर, उन शत्रुओं की ओर ओलों के समान गोलियां गिरा रही हैं। जिस प्रकार ओले गिर रही है ना ऐसे ही उन ओलों के समान गोलियां गिरा रही हैं। जैसे शत्रु गोलियां गिराते हैं उन ओलों के समान ही गोलियां गिरा रही हैं। मतलब जो वर्षा ऋतु रूपी जो सेना है वह घनघोर घटाओं के रूप में उमड़ घुमड़ रही है और जो कि शत्रुओं की ओर ओलों के समान ओले रूपी गोलियां गिरा रही है। ओले रूपी गोलियां गिरा रही है। कहने का भाव ये कि कवि का जो भाव यह कि वर्षा ऋतु के आने पर जो प्रेमी दंपत्ति या प्रेमी जो लोग होते हैं उनके हृदय हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनके हृदय हैं जो खुश हो जाते हैं वर्षा ऋतु के समय। प्रेमी जन होते हैं वे खुश होते हैं, उनके अंदर जो विलास की भावना है, कामोद्दीपन की भावना है वे विलसित होने लगती है। और जो वर्षा के समय में जो वर्षा ऋतु है उस वर्षा ऋतु के समय में जो बादल हैं वो चारों तरफ छा जाते हैं और ओलों की वर्षा भी करते हैं।
नदी नाले हैं वो वर्षा ऋतु के कारण, नदी नाले वर्षा ऋतु के कारण उनका जल प्रवाह जो बढ़ जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु सेना के युद्ध के समान, जो सेना का युद्ध अभियान है उसके समान शत्रु पक्ष पर, जो शत्रु पक्ष होता है उस पर टूट पड़ती है, उस पर प्रहार करती है। तो देखो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया और ये जो पद है ये सवैया छंद में लिखा गया है। धन्यवाद।